आतंकी मंसूबों के तहत कालिंदी एक्सप्रेस को हादसे का शिकार बनाने की साजिश भले ही नाकाम रही है, लेकिन इसके बाद से ही देश की एजेंसियां इस पूरे मामले में साजिश रचने वालों की तलाश में जुट गई। घटना को अंजाम देने वाले संदिग्ध शाहरुख की सीसीटीवी फुटेज पास की ही एक टोल प्लाजा से मिली, जिसकी तलाश में अब एजेंसियां लगी हुई। इधर सारे ट्रैक पर से सबूत खंगाले जा रहे हैं। एफएसएल की टीम ने कुछ सबूत जुटाए भी हैं। सीन भी दोबारा से रिक्रिएट किया गया, सिलेंडर को दोबारा से लाया गया। रेलवे ट्रैक के पास ही गांव मुंडेरवा के शाहरुख को हिरासत में लिया गया, जिसका पश्चिम बंगाल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। सिलेंडर वाली गैस एजेंसी पर छापा मारा गया है। पुलिस ने 1.5 किलोमीटर तक चप्पे चप्पे को खंगाला और साजिश के तार जोड़ने की कोशिश की। कानपुर में वही मौजूद हैं जहां कालिंदी एक्सप्रेस को हादसे का शिकार बनाने की कोशिश की गई थी। यानी ये पूरी घटना को प्लान किया गया था, आतंकी मंसूबे थे या नहीं, इसकी जांच चल रही है। कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम देने की साजिश की थी। यहाँ पर एफएसएल की टीम पहुंच गई है, जो बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है यहाँ से। यानी बहुत माइन्यूटली लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, जो सिलेंडर वहाँ गिरा था, जो जगह से जो यहाँ पर विस्फोटक या जो संदिग्ध सामग्री मिली थी वो कहाँ पर मिली थी, इसकी बहुत माइन्यूटली जांच करी जा रही है। और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से इस स्पॉट को मार्क किया गया 71 के तौर पर, और इस स्पॉट से आगे की चीज़ें किस डिस्टेंस पे मिली थी, ये सारी चीज़ें एफएसएल की टीम पूरी तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से नापने की कोशिश कर रही है। और देखिए आप कैसे ये जो एविडेंस कलेक्शन है ये यहाँ लगातार जारी है, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने होंगी, साइंटिफिक एविडेंसेस सामने होंगे। एफएसएल की टीम यहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट भी कर रही है, सैंपल कलेक्ट कर रही है, जिसकी जांच होगी और इसके बाद बहुत सारी बातें खुलकर सामने होंगी कि यहाँ पर किस तरह से इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, क्या कुछ यहाँ पर था उस वक्त इस्तेमाल किया गया था, कुछ और तो नहीं था जिसको अभी हम नॉर्मली नहीं देख पा रहे हैं। यानी जिस तरह से चीज़ें दिख रही हैं उस तरह से ही हैं या कुछ और थी, ये सारी बातें हैं जो अभी जांच के दायरे में हैं। यानी यही वजह है कि एफएसएल की टीम यहाँ साइंटिफिक एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए पहुंची है, और ये अलग अलग स्पॉट्स हैं जिनकी जांच चल रही है। यहाँ पर एफएसएल की टीम एविडेंसेस कलेक्ट करती हुई यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, और लगातार जो जाँच है वो जारी है। कानपुर में घटना वाले दिन घटना स्थल से कुछ दूरी पर स्थित निर्माणाधीन राइस मिल के पास खड़े होकर शाहरुख ने शाम को 7:15 बजे सेल्फी ली और व्हाट्सएप स्टेटस पर उसे अपलोड किया। इसके बाद 8:25 पर यह घटना हो गई। आखिर शाहरुख, जो बीते 1 साल से अपने गांव नहीं आया, परिवार से कोई नाता नहीं रखा, अचानक उस दिन कैसे यहाँ गया और सेल्फी को व्हाट्सएप स्टेटस बना लिया, इसकी भी जांच हुई। कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने के आतंकी मंसूबे के नाकामयाब होने के बाद से ही देश की एजेंसियां परत दर परत जांच आगे बढ़ा रही हैं, और जांच में एक के बाद एक चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। हम जहां मौजूद हैं वो उसी कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश रचने वाली स्पॉट, यानी उसी पटरी से थोड़ा पहले बनी राइस मिल पर है। इस राइस मिल का कनेक्शन उस कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने से इस तरह से सामने आया है कि आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। यहीं पर आकर मुंडेरवा गांव के रहने वाले शाहरुख, जिसे हिरासत में लिया गया है, उसने ठीक 7:15 बजे इसी जगह पर जहां अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं से ही एक सेल्फी खींची, और उस सेल्फी को उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर 7:15 बजे लगाया। 8:25 पर यह हादसा पेश हुआ। यानी उसी वक्त कालिंदी एक्सप्रेस को वहां से स्पॉट से गुजरना था जो इन साजिशकर्ताओं ने चुनी थी, और वहां पर सिलेंडर, बारूद और पेट्रोल रख रखा था। 8:25 पर यह पूरा हादसा पेश आया, और उससे पहले शाहरुख, जो 1 साल से गांव से कोई रिश्ता नहीं रख रहा था, अपने घर नहीं आ रहा था, अचानक यहां कैसे आया और आकर सीधे सेल्फी खींचकर अपना स्टेटस लगाते हुए दिखा। अब वो सेल्फी इंडिया न्यूज़ के पास है, यानी उस सेल्फी का स्क्रीनशॉट जो हम आपको दिखाएंगे, और कैसे उसी वक्त शाहरुख यहां पर पहुंचा जो अब एजेंसियों की हिरासत में है, जिससे लगातार पूछताछ चल रही है। उसकी लोकेशन इस तरह ट्रेस हुई कि पहले वो यहाँ मौजूद था और फिर वहाँ। वो किसको बताना चाहता था, यानी किसी को ये इशारा था कि वो पास में ही पहुँच गया है। पूरा प्लान
जो प्लान किया गया था उसके मुताबिक चल रहा है, यानी पूरा प्लान अलाइंड है और जल्द ही कामयाबी मिलेगी। ये एक मैसेज करने की कोशिश थी अपनी उस सेल्फी के जरिए, ऐसा सूत्रों की माने तो एजेंसियों को जानकारी मिली है। और इस स्क्रीनशॉट के जरिए ये साफ भी हो रहा है कि शाहरुख जो 1 साल से अपने घर तक नहीं आया था, वो हादसे के वक्त यहीं पर मौजूद था। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, कानपुर। इस घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए पेट्रोल पंप की तलाश में टीम जुटी हुई। वो पेट्रोल कहीं आसपास के पेट्रोल पंप से तो नहीं लिया गया, लिहाजा जो आसपास के पेट्रोल पंप हैं वहां से सीसीटीवी और वहां काम कर रहे जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं उनसे भी टीमें पूछताछ कर रही हैं। कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की नाकामयाब कोशिश के बाद से ही साजिशकर्ताओं की तलाश में एजेंसियां जुट गई हैं और अब पेट्रोल पंप पर भी तलाश की जा रही है। यानी ये वही रोड है जहां पर वो हादसा अंजाम देने की कोशिश या साजिश की गई थी और यहाँ पर आसपास के पेट्रोल पंप्स पर ये तलाशा जा रहा है कि कहीं यहीं से तो नहीं वो पेट्रोल खरीदा गया था, यानी बॉटल में पेट्रोल लिया गया जिसे पूरे ट्रैक पर छिड़का गया, पेट्रोल पंप बनाने की कोशिश की गई, यानी सीसीटीवी फुटेजेस को तलाशा जा रहा है। इस पेट्रोल पंप पे जहां मौजूद हैं यहां के भी सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए हैं, यहां के लोगों से बातचीत की गई है, पेट्रोल पंप अटेंडेंट से बातचीत की गई है। एजेंसीज़ के लोग यहां पहुंचे थे, उन्होंने पूछा, यूपी पुलिस के लोग यहां पहुंचे थे, उन्होंने पूछा कि क्या किसी को बॉटल में भी पेट्रोल दिया था बीते 1-2 दिन में या नॉर्मली देते हैं क्या पेट्रोल। ये सारी बातें यहाँ पेट्रोल अटेंडेंट से पूछी गई थी और आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर इसी तरह तलाश जारी है, यानी सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं, वहाँ आसपास के लोगों से पूछा जा रहा है, पेट्रोल पंप अटेंडेंट से पूछा जा रहा है कि क्या खुले में पेट्रोल दिया जाता है। ये सारी बातें हैं जो पूछने की कोशिश कर रही है यूपी पुलिस। उस पुलिस आई थी यहाँ पूछने के लिए? आई थी। क्या पूछ रही थी? पूछ रही थी बोतल में तेल दिया जाता है, उनका नहीं। हादसे के वक्त कौन लोग थे, सारी चीज़ें खंगालने के लिए सीसीटीवी फुटेजेस भी देखी गई है? सब देखी गई है। आप लोगों ने सीसीटीवी हाँ सब कुछ दिखाया है, दिखाया? सब कुछ दिखाया है, सारी रिकॉर्ड है। उस वक्त कौन थे, क्या थे, मोटरसाइकिल से कौन आए थे, ये सब बारी। हाँ सब कुछ पूछा बट यहाँ कुछ मिला नहीं। इसी तरह बाकी पेट्रोल पंप जो इसी रोड पर पड़ते हैं उनके भी सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर ख़ास तौर पर ये निगाह रखी जा रही क्योंकि पेट्रोल पंप से ही बॉटल में पेट्रोल लिया गया था जिसे ट्रेन को पलटने की साजिश में इस्तेमाल किया गया था और इसी तरह आसपास के बाकी पेट्रोल पंप्स पर भी निगाह रखी जा रही है कि आखिर वहीं से तो नहीं कहीं पेट्रोल लिया गया। ये लोग पेट्रोल कहाँ से लाए थे ये बड़ा सवाल है और कहीं आसपास के ही पेट्रोल पंप से ना लिया हो, इस शक और शुबे के चलते एजेंसीज आसपास के सभी पेट्रोल पंप की न सिर्फ सीसीटीवी फुटेजेस बल्कि यहाँ के लोगों से भी लगातार बातचीत और पूछताछ कर रही है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, कानपुर।